बिहार के भोजपुर जिला के आरा ब्लॉक में जिस तरह से धांधली हो रही है, चाहे मोटेशन हो या जाति आवासीय हो या हर काउंटर पे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आरा के प्रखंड में लूट मचा हुआ है। आप फोन करते रहिए, नहीं सीओ मोबाइल उठाएगा लोग और नहीं वीडियो मोबाइल उठाएगा। कहीं से भी कोई मुखिया फोन करता है, कोई जनप्रतिनिधि फोन करता है तो सीओ के पास कोई रिस्पांस नहीं है, सीओ ब्लॉक आते नहीं है। रहा बात आपका कर्मचारी का, पूरा टोटल सिस्टम लूट मचा हुआ है। आज कोई भी मोटेशन कराने जाइए तो मोटेशन के नाम पर लोग, आम आदमी भी, गरीब आदमी जो है, अब लग रहा है कि फीस है ब्लॉक का, 5,000 10,000 रुपया देके सीधा लोग तौर पर अच्छा चला कि चलिए भाई हो जाए। जो लोग नहीं दे रहा है या कम पैसे दे रहे हैं, वो कोई ना कोई क्लेम लगाकर उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है। और वहां पर डीसीएलआर साहब से भी, वहां भी उन लोग का टाई अप है कि डीसीएलआर का साहब है कि जिसका सही भी है तो आप उसको गलत करके भेजिए। आप देखिएगा, वो तो देखने का चीज है ब्लॉक से, उसका देख लीजिए कि जितना भी आपका डाटा निकाल लीजिए ब्लॉक में रखा हुआ है, 25% 30%, जैसे सरकार को टारगेट दे दिया गया है, मोटरसाइकिल वाले को फाइन काटना है, टारगेट में है कि रोज 100 आपको चालान काट के देना है, 200 चालान जो काट के देना है, जो सरकार का टारगेट है, तो ट्रैफिक पुलिस उस टारगेट को पूरा करती है, टीटी उस टारगेट को लोग पूरा करता है। तो यहाँ पर भी डीसीआर अपना टारगेट लोग दे देते हैं कि आपको 25%, जिसका सही भी है 25% 30% गलत करके रिजेक्ट करके मार के भेजिए। अब यहाँ से जब ब्लॉक से जब रिजेक्ट हो जाएगा तो डीसीआर भी फाइल करना पड़ेगा। डीसीआर फाइल करने का मतलब वो मोटा रकम, वो जैसे जैसे आपका कागज ऊपरी लेवल पर जाएगा, रिजेक्ट होगा, वैसे वैसे पैसे की डिमांड आपके बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा जो महंगा कीमती जो जमीन है, शहर का है जमीन, वो जमीन में देख लीजिए, वो सीधे कहते हैं शहर का नगर निगम का जमीन है तो वो सीधे 10,000 से 20,000 रुपया। हल्का फुल्का इधर अगर कहीं कुछ 19-20 हुआ तो लाखों लाख का डिमांड हो जाता है। तो डीसीएलआर भी बहुत स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को इस पर जांच करके संज्ञान लेना चाहिए कि कितने दिनों में मोटेशन होना चाहिए, कितने दिनों में नहीं होना चाहिए। अगर जो पैसे उसी खाता खेसरा का, हमारे पास बहुत सारा एविडेंस है, कागज है कि उसी खाता खेसरा का, जिस खाता खेसरा में पैसा दे दिया गया है उसका मोटेशन हो गया है, और जो पैसा नहीं दिया है उसका मोटेशन नहीं हुआ है। अब वो रिजेक्ट हो गया और ये डीसीएलआर साहब से जाके मिलेंगे। अब डीसीएलआर से जाके फाइल कीजिए, उस केस कीजिए, तारीख आएगा, डेट आएगा, तब आपका सुनवाई होगा, डेट पर डेट पड़ेगा। जब ही वहां डीसीएलआर के पास एक मोटा रकम आप दे दीजिएगा, 50,000 25,000 जैसा जमीन होगा वैसे जमीन दे दीजिएगा पैसा, तो आपका डीसीएलआर साहब ठीक कर देंगे, वो आपका खाता खेसरा सब सुधर जाएगा, ब्लॉक से फिर आपका नहीं सुधरेगा। तो हम जानना चाहते हैं बिहार सरकार से, प्रशासन से, यहाँ जो जिला प्रशासन बैठे हैं, कि बीडीओ सीओ साहब जब जमीन का खाता रिजेक्ट कर दिए तो डीसीएलआर के पास कैसे सुधर गया? ये तो यहाँ से ही सुधार देना चाहिए, कर्मचारी का काम है कि सुधार देना चाहिए। तो डीसीआर साहब के कहा मैटर बनता है यहाँ पर। हम नहीं चाहेंगे कि ये मामला सीओ, कर्मचारी और सीओ के अंदर ही हो, वो डीसीआर के पास मामला नहीं जाए। वो जब उस पर और पार्टी जो है, केस है, जब अगला अपना ऑब्जेक्शन डालता है, मोटेशन आप करवाने जा रहे हैं, पार्टी आपका ऑब्जेक्शन डालता है, तब डीसीआर का मामला बनता है कि चलिए इस पर सुनवाई किया जाएगा, ये तथ्य को कि ये जमीन हकीकत में किनका है। बाकी जिस जमीन में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये प्रशासन, जो ब्लॉक का जो प्रशासन है, उनको डीसीआर का मामला नहीं बनता है। उसका डीसीआर के मामला जब जाता है, जब डीसीआर के पास यहाँ से रिजेक्ट करके 25% जो जाता है, 30% जाता है, उसका कमीशन सीओ साहब को भी मिलता है, उसका कमीशन कर्मचारी को मिलता है। सिर्फ कमीशन का खेल है। तो चाहेंगे जिला प्रशासन से वो जांच कर इस पर तुरंत कार्रवाई करें। डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, पूर्व प्रत्याशी, आरा विधानसभा।